यहाँ के लोगों को क्या वो चीज़ मिला है, क्योंकि बिहार के अन्य गांव में तो नहीं मिला है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं, बिहार की जनता है जिसे नहीं मिला है। तो अगर इनके गांव में भी नहीं मिला है, सारा गाड़ी भी रोका गया, जगह जगह पे गुमराह किया गया है प्रशासन के द्वारा। 2 घंटा से हम लोगों को घुमाया गया है प्रशासन के द्वारा। किस चीज़ का परमिशन है, किस चीज़ के लिए आप आए, यहाँ क्यों भेजा गया आपको, यहाँ पे किस लिए आप आए हैं, यहाँ पे क्या कौन सा ऐसा भीड़ है जो कातिलाना हमला करता है। ये भीड़ अभी हमारी मौजूदगी है कल्याण बिगहा गांव में, जो कि नीतीश कुमार जी का गांव कहा जाता है। और यहाँ पे है जो था आज प्रशांत जी का एक उद्घोष यात्रा था, यहाँ से उद्घोष भरने वाले थे प्रशांत जी। बट जैसे ही हम लोग गांव में आए, यहाँ पे गांव में चप्पा चप्पा पुलिस को तैनात किया गया है। और जितना भी जनता है उनको, जो कार्यकर्ता हैं प्रशांत जी के, उनको अंदर गांव में घुसने से रोका जा रहा है। अब किस लिए रोका जा रहा है, आइए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, गाँव में जाने के लिए रोका जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ सूबे के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ये उनका गांव है, पैतृक गांव है, और उन्हें डर है, उन्हें इस बात की डर है कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। वो जो सुशासन की सरकार की बात करते हैं, हम जनस्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने आज से कार्यक्रम रखा है और उनकी एक सभा भी है यहीं बिहार शरीफ में, और उन्होंने कार्यक्रम रखा है जो पूरे बिहार में कार्यक्रम चलेगी, जिनकी शुरुआत सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के पैतृक गांव से किया जा रहा है। कि उन्होंने जो गरीब को, अत्यंत गरीब को 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात कही थी, जो उन्हें 2 लाख रुपया देने की बात की थी, जो भी गरीब शोषित वंचित लोगों के हक अधिकार की बातें हैं, तो उनके निज गांव, पैतृक गांव से जानने का प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को क्या वो चीज़ मिला है, क्योंकि बिहार के अन्य गांव में तो नहीं मिला है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं, बिहार की जनता है जिसे नहीं मिला है। तो अगर इनके गांव में भी नहीं मिला है, तो इस बात से साफ पता चलेगा कि जो सुशासन की बात करते हैं, पूरे बिहार में सुशासन की बात करते हैं, जब उनके पैतृक गांव में ही यहाँ गरीब शोषित वंचित को अधिकार नहीं मिला है, तो पूरे बिहार में कहाँ से मिलेगा। तो उसी की सत्यता की जानकारी लेने के लिए आज से प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यहाँ इस गांव से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। उसी को लेकर के हम लोग उनके प्रशांत किशोर जी के निर्देश पर यहाँ पहुँचे, और आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार यहाँ के प्रशासन के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को गांव घुसने से रोका जा रहा है। किस लिए रोका जा रहा है? वो इसलिए रोका जा रहा है ताकि हम लोग गांव के अंदर ना जाएं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो वहाँ के पब्लिक से जानकारी लेंगे कि वहाँ जो हक अधिकार था, जो भूमिहीन लोगों को ज़मीन मिलना था, वो मिला है कि नहीं मिला है, इसका पोल खुल जाएगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि परमिशन नहीं है। नहीं, देखिए, अगर हम लोगों को ऊपर से आदेश आया है यहाँ आने का तो परमिशन है। हमारे सूत्रधार भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी 1 से 1.5 घंटा में यहाँ पहुँचने वाले हैं और परमिशन के साथ पहुँचने वाले हैं। वो जाएंगे, गांव जाएंगे, हम सभी एक साथ जाएंगे। और जो हमारा अधिकार है हम लोगों का कि जनता का राय जानना चाहिए, और जनता का राय जानेंगे। और जनता का जो हक अधिकार अगर नहीं मिला है तो हम लोग उनके गाँव की भी लड़ाई पूरे ज़ोर शोर से, पूरे बिहार की लड़ाई ज़ोर शोर से लड़ने का काम करेंगे। फिलहाल तो आप लोगों को भगाया जा रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, हम लोग यहीं हैं, हम लोग हैं, हम प्रशांत किशोर जी के इंतजार में हैं। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, फिर हम लोग उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम सहरसा जिला से आए हैं। क्या नाम पड़ेगा? सोहन झा। सोहन झा। अभी एक मैडम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ जानते हैं। कहाँ से आए हैं मैम? सहरसा जिला। सहरसा से। आप लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहिएगा? रोकने का, अभी नीतीश कुमार सत्ता पे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका करने का क्या। और जहाँ तक बात ये है कि जो कि परमिशन नहीं है, तो एक बात बताइए कि अपने देश, अपने बिहार में, अपने गांव में घूमने जाने का, लोगों से मिलने का अगर परमिशन लिया जाएगा, तब तो विदेश का जो वीज़ा बनता है, तब तो अब देशों में वीज़ा बनने लगेगा। उनका तो कहना है कि लोगों को हम नहीं रोक रहे हैं, जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उसको हम मना कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा तो भीड़ नहीं जा रहे थे हम लोग, सारा गाड़ी भी रोका गया, जगह जगह पे गुमराह किया गया है प्रशासन के द्वारा। 2 घंटा से हम लोगों को घुमाया गया है प्रशासन के द्वारा, गुमराह किया गया है। उधर नहीं है तो उधर है, तो उधर है, इस तरह से गुमराह किया गया। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग जाइएगा कि नहीं? अभी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आ रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, तब उनके साथ सब लोग जाएंगे, फिर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे।
चलिए अभी कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप लोग यहाँ से रैली निकालने वाले थे, यात्रा करने वाले थे, आप लोगों को देख रहे हैं कि रोका जा रहा है कुछ घंटों से, पुलिस यहाँ पे लगातार। जी रोका तो जा ही रहा है। इसलिए रोका जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जब आए ना, और हम लोग सहरसा से आ रहे हैं, सहरसा जिला से हैं, और भी सब पूरे बिहार से लोग हैं। हम लोग को बताया गया कि आप लोग वहाँ जाएँ, और प्रशांत जी आ ही रहे हैं पटना से, और उनका भी वहाँ लोगों के साथ आई है। हम लोग जब यहाँ पे आए हैं ना, तो उससे पहले क्या था ना, यहाँ 4-5 जगह पोस्ट जो पुलिस प्रशासनिक लोग थे ना, यहाँ आने में हम लोग को 1 से 1.5 घंटा लग गया, बताइए। और हम लोग कम्युनिकेशन से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, अपने गाड़ी से आ रहे हैं, और इतना बार घुमाया यहाँ, लेफ्ट राइट, इधर फ्रंट, इधर लेफ्ट, पूरे गाँव घुमाया जा रहा है। कब पूरा गाँव। हम लोग नए आदमी है, हम लोग को तो जाना है कल्याण बिघा हम लोग को जाना था, और आइडिया कॉलेज के पास जाना था। तो प्रशासनिक लोग जो हैं वो इस तरह से अगर काम करेंगे तो फिर कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट है और नीतीश जी का प्रशासन है, अगर वो करेंगे, और रूढ़ी जैसा व्यवहार होता है ना, कष्ट में है प्रशासन के लोग भी, रूढ़ी व्यवहार है। मतलब अरे भाई, हम लोग अनशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक का जो सिस्टम है, पब्लिक का जो आवाज़ है, जो नीतीश जी बोले हैं, उसको हम लोग जज करने वाले हैं कि यहाँ से नंबर इनका गाँव है, अगर यहाँ से हम लोग करते हैं तो लोगों को लगेगा कि वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ आई है तो अच्छा, अगर हो सकता है अगर आप दिए होंगे तो अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ घुसने के लिए दे नहीं रहे हैं, प्रशासन इतने सारे लोग आ रहे हैं। अभी एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे, कह रहे थे कि इन लोगों का भीड़ इकट्ठा करने का, यहाँ पे रैली करने का, यहाँ पे एथी करने का इन लोगों के पास परमिशन नहीं है, फिर किस लिए यहाँ पे आए? उनको पूछिए किस चीज़ का परमिशन है, किस चीज़ के लिए आप आए, यहाँ क्यों भेजा गया है आपको, यहाँ पे किस लिए आप आए हैं, यहाँ पे क्या कौन सा ऐसा भीड़ है जो कातिलाना हमला करता है। ये भीड़ किस चीज़ की पार्टी का है, ये भीड़ किस शांति का है। मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ अगर परमिशन कब किस जगह फेज में लिया जाता है, उनको भली भांति पता है, वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, सबको पता है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आतंकवादी टाइप के आ रहे हैं। सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हमारे जो आदरणीय नेता है, यहाँ से वो जनसंपर्क करना शुरू करेंगे और पूरे बिहार तक फैलाएंगे। अगर आप अच्छे काम किए होंगे तो फिर आपके लिए गुड फेथ है, नहीं तो फिर 20 साल का जो गर्त में डाले हैं तो उसके लिए तो माइनस तो मारना ही होगा। मतलब सब और प्रशासनिक लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं गिरे, पता नहीं क्या बात है। मतलब क्या कहिएगा सर, देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश सरकार डर गई है? रोकने का प्रयास नहीं है, ये तो प्रशांत जी के स्वागत में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, स्वागत में लगी है, साथ ही सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और अभी प्रशांत जी आ रहे हैं तो फिर हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे उनके साथ। ये लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, सुरक्षा कारण से। और हाँ, यही बताया गांव में घुसने के लिए, घूमने के लिए कौन सी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, ये थोड़ा हमको बता दीजिए। प्रशासन से यही बताया गया है, प्रशासन द्वारा यही बताया गया है कि सुरक्षा के कारण हम लोग को अभी रोका जा रहा है। जहाँ तक बात है, ये एक डेविड और गोलायत के बीच की लड़ाई है। गोलायत के पास भले ही सारा प्रशासन है, सारा अलमा है, लेकिन हम लोग के पास भी क्या नीतीश कुमार घबरा गए? देख के तो यही लग रहा है कि घबरा गए हम। आने वाला समय बताएगा, अभी 5 से 6 महीना और है। अभी तो ऐसा लग रहा है देख कर जिस प्रकार से माहौल है, लग रहा है कि प्रशांत किशोर को भी यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, 1 घंटे का समय और है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जाएंगे, सभी लोग से भी मिलेंगे और सभी से अवगत भी होंगे, क्या समस्या है यहाँ पे, गांव में क्या समस्या है, लोगों की क्या समस्या है, सबसे अवगत होंगे हम लोग। इन लोगों का कहना है कि थोड़े देर में प्रशांत जी यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों का इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।